स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सर और डिप्लोमेटिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज समझ के लेने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट जो रहते हैं सर, वो डिफ़िकल्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि हमने उसको कभी परखा ही नहीं। ओके, डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स लिए हैं, आईटी के सब्जेक्ट से या फिर एआईएमएल के ब्रांच के सब्जेक्ट से। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक प्रोग्रामिंग DSU यूजिंग पाइथन है, DSU यूजिंग सी है, उसके बाद जावा प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग है, C++ है। तो ये कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको प्रोग्रामिंग फील्ड में आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं आपको डिप्लोमा में। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी जो सिचुएशन है ऑल द टाइम MCQ रहती है। द रीज़न बिहाइंड इज कि आप क्या समझते हो प्रोग्रामिंग को, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक थ्योरी का पेपर है और उस थ्योरी का पेपर को हमको लिखना है। एग्ज़ाम आने के टाइम पे हम प्रोग्राम रट लेंगे सारे और पेपर लिख लेंगे पूरा। बट ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये एग्ज़ाम के टाइम पे तो अच्छा आपको स्कोर हो जाता है, ठीक है, 60+ आ जाता है। बट रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में आप प्रोग्रामिंग सीख पाते हो क्या? प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती है। और फिर आगे जाके क्या होता है, डिग्री में भी सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहेंगे आपको। ओके, तब क्या करोगे? तब भी वही करोगे। फिर जॉब में क्या करोगे? तो जॉब में भी फिर वही करोगे क्या? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, आपने एडमिशन किस में लिया है? डिप्लोमा में लिया है। उसमें किस में लिया है आपने एडमिशन? आपने AIML ब्रांच में लिया है या फिर आपने IT में लिया है या फिर कंप्यूटर में लिया है? किस में लिया है? तो जिसमें लिया है उस फील्ड की जो मास्टरी है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, कंप्यूटर फील्ड की मास्टरी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने चाहिए। AIML है, AIML फील्ड की मास्टरी क्या है? पाइथन आपको ठीक से आने चाहिए। IT में आपको एडवांस जो सब्जेक्ट्स है, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स है, वो जो एडवांस है IT थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कंप्यूटर से, तो वो चीज़ें आपको आने चाहिए। वही नहीं आ रही आपको, ठीक है, वही तो स्किल है ना एक्चुअली। देखो, सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए आए हैं क्या हम डिप्लोमा में? नहीं। तो हमको क्या करना है, पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमको VS कोड डाउनलोड करना है हमारे PC में। VS कोड ही हमारा वरदान है। ओके, क्यों? क्योंकि VS कोड में आप PLSQL प्रोग्रामिंग हो या फिर आप पाइथन हो या फिर कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, आप इजीली कोडिंग कर पाते हो VS कोड में। तो VS कोड का जो इंटरफेस है वो बहुत सुंदर है। बहुत मतलब सुंदर होने से भी इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी जो कोडिंग की जो स्पीड है वो स्पीड अप हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इंस्टेड ऑफ जो आप नोटपैड पे कोडिंग करते हो, उसके बाद सी, जो टर्बो सी है, टर्बो सी के ऊपर बहुत स्टूडेंट्स कोडिंग करते हैं। तो टर्बो सी का कोडिंग करना है क्या? नहीं। यहाँ पे इंटरफेस देखो, एक एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस आता है स्टूडेंट्स। आपको कोडिंग करने के लिए आपको आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है। बट वहाँ पर आपने नोटपैड खोल के देखा तो वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रहता है, वहाँ पे एक एक वर्ड आपको कॉपी करना पड़ता है, मतलब टाइप करना पड़ता है, सॉरी। तो टाइप करना पड़ता है, तो वो उसमें टाइम जाता है। बट इसमें क्या होता है, आपने कोडिंग किया, आपका जो कोडिंग है C++ में या फिर सी में, आपका कोडिंग क्या है, इंटरेक्टिव वे में हो जाता है, ब्रैकेट्स अपने आप लग जाते हैं। सो उसके भी फायदे हैं, आए बात समझ में? ठीक है, आपका स्पीड अप होना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है, जब दिमाग में आपके कोड बैठेगा ना, तो प्रोग्रामिंग के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत रहती है क्या? नहीं, अपने आप कोड आ जाता है। बट जो पावर ऑफ बिना, मतलब पावर है जो आपकी बिना देखे लिखने की कोड को, तो कब आएगी, कब डेवलप होगी? जब आप 2 बार या फिर 3 बार प्रोग्राम को टाइप करके एग्जीक्यूट करेंगे, जब देखेंगे कि एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपर वे में, प्रैक्टिकल्स में, PRs में, तो और फिर बिना देखे एक बार लिखेंगे वन टाइम, आप जब अगर लिखेंगे वन टाइम तो आपका वहाँ पे स्कोर होने वाला है। तो ये प्रोसीजर है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि कोडिंग करनी है और कोडिंग सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो पेपर का एक फॉर्मेट रहता है क्या, कि आपको यहाँ पे पहले 4 to 5 लाइन्स की थ्योरी लिखनी है, उसके बाद थ्योरी लिखनी है 4 to 5 लाइन्स, प्लस आपको प्रोग्राम ठीक से लिखना है। ओके, विथ कमेंट्स लिखो, इंडेंटेशन अच्छी रहनी चाहिए एग्जाम में, प्लस उसकी आउटपुट विंडो निकालने के बाद प्लस उसका आउटपुट विंडो का एक्सप्लेनेशन, अगर वो 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो डेफिनेटली ये 3 से 4 क्वेश्चंस मतलब जो है
टॉपिक्स जो है मुझको आपको बताना है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो समझ के लो। टीएच, थ्योरी और उसकी आउटपुट विंडो जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये तीनों अगर चीज़ें रहेंगे तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली स्कोर होने वाला है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ने हैं ठीक से और उसका प्रैक्टिस पहले से क्यों करना है, क्योंकि इट इज़ सेकेंड मैथ्स। ठीक है, वो मैथमेटिक्स का ही सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग, जस्ट इट इज़ डिफरेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक वो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से आपको जाके आपको वहाँ पे ज्वाइन होना है फॉर थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सबके लिए ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम का भी ग्रुप बनाया है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। और जो भी डाउट हो आपको कौन सा भी, तो मेरा जो नंबर है 8261884261, इस नंबर पे मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। आपके सारे डाउट्स डिप्लोमा के स्कीम के रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड टुडेस वीडियो। आज के लिए इधर ही रुकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय डिप्लोमेटिक।